हेलो बच्चों, चैप्टर 18 वृत्त का क्षेत्रफल का ये चौथा वीडियो है। इसमें हम पहला नंबर सवाल करेंगे, 22 नंबर सवाल, जिसमें कहा गया है एक त्रिभुज की परिसीमा 32 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी जो परिसीमा है यानी कि इसके जो किनारे किनारे की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर दी है। और त्रिभुज के अंतर्वृत्त, यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, मान लीजिए पूरा सर्कल एक, ठीक है, वृत्त बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का हमें अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें इस तरह का एक विशेष फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें फॉर्मूला है त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। ये फॉर्मूला में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का देखिए यहाँ पर परिमाप हमें पता है, तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि ये हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या इस सवाल में ही कहीं से भी फाइंड कर पाए तो हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहां से मिलेगा हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास? तो देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल से तो आर निकालना हम सीख चुके हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल से आर निकाल लेंगे, तो जो भी आर यहाँ पर आएगा वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ अर्ध परिमाप का तो वैल्यू हमें पता ही है, 32 का आधा यहाँ पर 16, ठीक है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा अलग रूप से आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी कि आधा त्रिभुज की परिसीमा। वही बात हुआ, यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखा हुआ है यानी कि आधा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1/2 त्रिभुज की परिसीमा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला ठीक रहेगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज की परिसीमा गुणे अंतःवृत्त का अर्धव्यास या त्रिज्या, ठीक है। तो हमें ये तो पता है, त्रिभुज की परिसीमा पता है, इसलिए हम 1/2 कर लेंगे। अब हमें निकालना है अंतःवृत्त का अर्धव्यास। तो 38 क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका आराम से हम आर निकाल लेंगे, आर निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल बहुत आसान है अगर आप इस फॉर्मूले से बनाते हैं तो, ठीक है। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इसके पहले का जो भी वीडियो है आप देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर किस तरह से क्षेत्रफल से आर निकाला जा रहा है ये मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इससे काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे के सवाल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसे खुद से बनाने का प्रयास करिए। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में कहा गया है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के अर्धव्यासों की लंबाई लिखें, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है। तो भुजाओं से तो ये पता चल रहा है कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब कि तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं है। लेकिन कोण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कौन सा कोण है, पहले ये हमें देखना होगा, पहले पता लगाना होगा। तो इसका एक सरल उपाय है कि अगर दो छोटी जो भुजाएं हैं, चूंकि लिखते हैं चूंकि छोटी भुजाओं का जो वर्ग है 20 स्क्वायर होगा, फिर प्लस 15, ये छोटी भुजा है, और बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब उसका कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है, एक कोण होगा 90 डिग्री का। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका होगा 400, इसका होगा 225, ठीक है, और 25 का होगा ये 625। तो इधर भी ये 400 225, ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो हमें त्रिभुज जो दिया गया है ये ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और जो बड़ा वाला जो भुजा है ये है कर्ण 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी ये दोनों में से हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए ये 20 है और ये 15 है, ठीक है, और ये समकोण हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसी के अंतर्वृत्त, इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है और परिवृत्त, और इसके बाहर भी एक वृत्त बनाया गया है कि अर्धव्यासों की लंबाई, तो हमें इसका अर्धव्यास निकालना है, ठीक है, यानी त्रिज्या निकालनी है। तो अभी जो लास्ट सवाल में हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें हमने ये पाया था कि अगर त्रिज्या निकालनी है, जैसे त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का निकालनी है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना होगा।
और त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि 1/2 त्रिभुज की परिसीमा, ये लेना होगा। तो क्या हम ये जो दोनों मांगा गया है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, ये जो दो फैक्टर मांगा गया है, क्या हम निकाल पाएंगे? देखते हैं। तो देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दी हुई है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिसीमा निकाल सकते हैं। यानी कि उस फॉर्मूला से हम ये जो पहला जो बात बोला गया है अंतःवृत्त के अर्धव्यासों की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिसीमा निकाल लेना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया गुणे आधार, यहां 20 देखिए 20 रखा गया है, और गुणे ऊंचाई यहां 15 है, 15। ठीक है, इसे हल करना होगा। पहले इसको 2 से काट दें, तो ये हो जा रहा है 150, टोटल हो जा रहा है 150 वर्ग। अच्छा, इसकी इकाई किस में दी हुई है? भुजा की इकाई सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा यहां पर वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज की परिसीमा। त्रिभुज की परिसीमा क्या होगी? तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, यानी कि 20, 15 और ये 25। तो ये हो जाएगा टोटल, जोड़ देने के बाद हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम ये दोनों फैक्टर मिल गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब त्रिभुज का ये जो अंतःवृत्त जो बना है, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास, लिखेंगे अर्धव्यास। यहां पर अर्धव्यास बोला गया है, तो हम अर्धव्यास ही लिखेंगे। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में परिसीमा का आधा, यानी कि 1/2 गुणे परिसीमा। सॉरी, यहां लिखिए त्रिभुज की परिसीमा, सिर्फ परिसीमा नहीं, त्रिभुज की परिसीमा। बस, अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 150 वर्ग सेंटीमीटर था, और परिसीमा है 1/2 गुणे 60। परिसीमा 60 था, आधा यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए ये 30 बार में, और ये 30 से 5 बार में, तो आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है, इसका जो अर्धव्यास है ये है 5 सेंटीमीटर। ये निकल गया। ठीक है, और क्या हमसे कहा गया था? अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अंतर्वृत्त का ये दोनों चीज निकाल लेते हैं। अंतर्वृत्त का पहले हमने अर्धव्यास निकाल लिया, तो अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर परिवृत्त के बारे में बात करेंगे। तो जब अंतर्वृत्त का आर हम निकाल चुके हैं, तो क्षेत्रफल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। अंतर्वृत्त है, ये तो है ही वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त है तो यही फॉर्मूला लगेगा, 22/7 गुने आर स्क्वायर है, आर है 5 गुने 5। ठीक है, तो इसे हल किया जाए, तो इसमें देखिए कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। तो 22 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा 550, और ये बटे में 7। ठीक है, इसे भिन्न में बदले तो होगा 78 सही 4/7। चूंकि ये क्षेत्रफल है, इसलिए हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये हमने ये क्षेत्रफल निकाला और ये अर्धव्यास निकाला। ठीक है, किसका? अंतर्वृत्त का। ठीक है, हमसे कहा गया था कि जो अंतर्वृत्त है इसका अर्धव्यास और इसका क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, अब परिवृत्त की बात करते हैं। परिवृत्त का कैसे निकालेंगे? तो परिवृत्त का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है, इसके बाहर से ये जो इस कोण को मिलाते हुए अगर हम एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है,
तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई समकोण त्रिभुज हो, यानी कि यहां पर एक 90 डिग्री का जब कोण है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है, उसका अगर परिवृत्त बनाया जाएगा तो जो वृत्त का व्यास होगा वो उस त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण कहलाती है वही होगी। यानी कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और वृत्त के व्यास की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, तो हमें त्रिभुज का अर्धव्यास तो डायरेक्ट मिल गया। परिवृत्त का जो परिवृत्त है, इसका हमने कहा कि जो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वही त्रिभुज का व्यास होगी। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि परिवृत्त का अर्धव्यास निकालने, तो परिवृत्त का व्यास तो डायरेक्ट यहीं से पता चल जा रहा है कि 25 है। ठीक है, जो ही हम वृत्त बनाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा ही उसका व्यास हो गई 25, तो इसका अर्धव्यास कितना होगा 12.5। ठीक है, और जब r जब 12.5 निकल गया है तो उसका क्षेत्रफल भी वैसे ही पाई r स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी करिए, पूछिए। ठीक है, तो इसलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 में कहा गया है, जया ने एक वर्ग क्षेत्र में अंतर्वृत्त अंकित किया। एक वर्ग क्षेत्र बनाया गया है, जया ने सबसे पहले क्या किया, एक वर्ग क्षेत्र बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर में एक वृत्त बनाया, तो जितना बड़ा हो सके चारों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ठीक है, वह वृत्त एक दूसरे समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है। तो ये जो वृत्त बना है ये एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, यानी कि इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज का परिवृत्त हो गया। ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 4√3 है। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दी हुई है, सिर्फ यही क्लू दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा की लंबाई जो है 4√3 है। तो हमें बताना है वर्ग क्षेत्र के एक विकर्ण की लंबाई, यानी कि इस कोने से लेकर के इस कोने तक की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इस भुजा से, त्रिभुज की भुजा से हमारा यह मकसद होगा कि हम सबसे पहले इस वृत्त का अर्धव्यास और उससे फिर व्यास निकाल लें। जब वृत्त का व्यास निकल जाएगा तो इस ये जो वर्ग है, इस वर्ग के एक भुजा की लंबाई हमें पता चल जाएगी। जब वर्ग की भुजा की लंबाई पता चल जाएगी तो विकर्ण हम आराम से निकाल पाएंगे। तो हमारा मकसद ये होगा कि ये जो क्लू दिया हुआ है 4√3, त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई दी हुई है, इससे हम किसी तरह अर्धव्यास निकाल पाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम जानते हैं कि जो परिवृत्त है, हमने पिछले कुछ सवालों में सीखा है कि जो परिवृत्त है इसका अर्धव्यास, परिवृत्त का अर्धव्यास जो होता है वो होता है 2/3 गुणे ऊंचाई। ठीक है, लेकिन इस त्रिभुज में ऊंचाई तो दी नहीं गई है, तो यानी कि सबसे पहले हमें इसकी ऊंचाई निकालनी होगी। अब अगर ऊंचाई निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला निकालना चाहें तो होता है उसका फॉर्मूला √3/2 गुणे भुजा। ठीक है, तो हम इससे ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं परिवृत्त का अर्धव्यास। परिवृत्त का अर्धव्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लें। तो लिखेंगे यहां पर, तो ये दिया हुआ है साफ साफ कि ये समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करें √3/2 और भुजा जो है इसका वैल्यू कितना दिया है 4√3। ठीक है, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और हम जानते हैं √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई हमें मिली 6 सेंटीमीटर। तो बस हमें यही चाहिए था, 2/3
गुणे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कट करेंगे 2 बार में तो आ गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या निकला? अर्धव्यास। ठीक है, तो इसलिए परिवृत्त का व्यास कितना होगा? इसलिए परिवृत्त का व्यास कितना होगा? जाहिर सी बात है इसका दोगुना होगा, तो 4 गुने 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हमें ये व्यास मिल गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो वृत्त का जो व्यास है, ये पूरा लंबाई जो है ये वर्ग के भुजा की लंबाई हो गई। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 8 सेंटीमीटर निकाल पाए हैं जो परिवृत्त का व्यास है, तो हमने वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई भी निकाल ली। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता लगाना था विकर्ण की लंबाई। ठीक है, विकर्ण क्या होगा? लिखेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? √2 भुजा। ठीक है, तो ये √2 रहेगा और 8 भुजा का है मान। ठीक है, तो गुणा होने पर आएगा 8√2। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान था। हमें जो क्लू दिया गया था, देखिए हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको निकाल पाए हैं, और हम लोग इसलिए निकाल पाए हैं क्योंकि हमने इसके पहले और 23 सवाल को हल किया है, इसलिए हम आगे और इसको और आसानी से कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, पिछले सवाल को भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आप वो पिछले सभी सवालों को हल कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर। सवाल नंबर 25 में कहा गया है, सुमित ने एक तार को समान भागों में बांटकर 2 टुकड़े किए। ठीक है, एक तार को 2 टुकड़ा कर दिया गया बराबर बराबर। एक से वृत्त बनाया और दूसरे से वर्ग बनाया। ठीक है, फिर देखा जा रहा है कि वर्ग से वृत्त 33 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा स्थान घेरे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। कितना? तो 33 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही है प्रश्नानुसार। मतलब जो 2 आकृति बनाया गया, एक वृत्ताकार और एक वर्गाकार, उसमें यह देखा गया कि वृत्ताकार जो आकृति है वो 33 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा स्थान घेरती है वर्गाकार आकृति की तुलना में। ठीक है, तो हमें बताना है कि तार की पूरी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो तार की लंबाई यहां हम मान लेते हैं, माना तार की लंबाई 2a सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा तो a से वृत्त बन जाएगा, a से भी वृत्त बनेगा और a से वर्ग बनेगा। ठीक है, तो जो बनेगा आकृति वही उसका परिसीमा और परिधि हो गया, यानी कि वृत्त का जो परिधि होगा वो a होगा और वर्ग का जो परिसीमा होगा वो a होगा, क्योंकि उतना ही लंबा तार से इनको बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वृत्त की बात करें तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। परिधि कितनी हो जाएगी? a, क्योंकि 2a तार था उसको आधा किया गया तो a मिला उसमें, या 2 पाई r a, या 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर a, या फिर r बराबर a और नीचे 2 और 22 और ऊपर में ये 7। ठीक है, तो r को अगर हम हल करते हैं तो हम पाते हैं 7a/44। r का मान आ गया। अब हम कहां तक पहुंचना है? हमें क्षेत्रफल तक पहुंचना है, तो r हमें निकल गया, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर यानी कि 7a/44। 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है 44। ठीक है, इसे हल करते हैं तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 से ये 44 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है? a और 7a, तो हो जाएगा 7
ए स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 44 यानी कि 88। चलिए तो वर्ग सेंटीमीटर 7a स्क्वायर बाई 88 ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए इधर में हम लिखते हैं वर्ग की परिसीमा। वर्ग की परिसीमा कितनी होगी भाई? ए। जाहिर सी बात है, जब तार की लंबाई ए थी तो उसकी परिसीमा भी ए होगी, तो इसलिए भुजा की लंबाई कितनी होगी? ए बाई 4। ठीक है, क्योंकि 4 से भागा देंगे, तो इसलिए क्षेत्रफल कितना होगा इसका? क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी कि ए बाई 4 का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोनों का क्षेत्रफल यहां हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? वृत्त का क्षेत्रफल था 7a स्क्वायर बाई 88 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटे में 16। ठीक है, बराबर 33। ठीक है, बस इसे हमें हल कर देना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लसा निकालेंगे, तो आएगा 176। ये 2 बार में जाएगा तो 14a स्क्वायर, 16 से 11 बार में जाएगा, ए स्क्वायर से गुणा होगा तो 11 स्क्वायर। ठीक है, इसको ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर 33 कर देंगे। ठीक है, अब 14a स्क्वायर में से 11a स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर, और इधर में 176 से 33 में गुणा हो जाएगा, 33 गुणे 176। ठीक है, इसे हल करना आप लोग को आता होगा। ठीक है, ज़्यादा ये कठिन नहीं है। तो फिर ये ए स्क्वायर इधर रहने देंगे और इधर जाएगा 33 गुणे 176 बाई नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 बार में। ठीक है, और ये पूरा 11 और 176 इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1936। ठीक है, 1936। अब हम क्या करेंगे? इसका वर्ग निकालेंगे। तो आप इसका लौसा निकाल करके, इसका ब्रेक करके आप क्या करेंगे? जब इसका वर्ग बनाएंगे तो आपको मिलेगा 44 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, देयरफॉर a इक्वल टू 44। एक जो है, ये जो निकला है a, देखिए ये लंबाई का पार्ट था। जो तार की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 2a, और हमसे पूछा गया तार की लंबाई कितनी, तो हम लिखेंगे इसलिए तार की कुल लंबाई कितना दिया हुआ था? 2a माने थे हम लोग, तो 2 गुणे a का मान हम निकाल चुके हैं 44, तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसी तरह से आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। बस 1-2 और सवाल बचा हुआ है, 26 और 27, 2 सवाल और बचा हुआ है।